वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे जो कि थेल्स थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके चैप्टर 11 का, बुक का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 है। ठीक है, तो वहां से आप रिफर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि आकृति में डीई पैरेलल टू ए, यानी कि डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ समांतर है ए से और डीई समांतर है एसी से पैरेलल है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है, और ये हमें फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टू प्रूफ, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि, ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें, बी एफ बट्टे एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और अपने को गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें ये दिया हुआ है, गिवन में दो चीज दिया है, एक दिया है कि डी एफ पैरेलल है ए ई से एंड डी ई पैरेलल है ए सी से, ये दो चीज गिवन है। तो ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और हम पिछले क्वेश्चन में देखे थेल्स थ्योरम में, थेल्स प्रमेय में अगर पैरेलल होता है तो उसका जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है ना, हम थेल्स प्रमेय में अभी देखे थेल्स थ्योरम में, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम ही यहाँ अप्लाई होगा, यूज होगा। देखो कैसे होगा, डी एफ पैरेलल है ए ई से, हम यहाँ पे लिखते हैं डी एफ पैरेलल है ए ई से, तो क्या होगा इससे, डी एफ और ए ई पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं डी एफ क्या है, ये डी एफ पैरेलल है किससे, ए ई से, तो ए ई कौन सा है, ये। इसका मतलब हमें क्या दिया है कि ये दो लाइन है जो अभी मैं हाईलाइट किया हूं, डार्क किया हूं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, डीएफ और ए। अब ये दोनों अगर समांतर है, पैरेलल है, तो ट्रायंगल तो बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं उभार के। ठीक है, यानी कि हाईलाइट करके। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ए को बी और ई को बी से, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डार्क है ना उसको ध्यान से देखिएगा अभी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया जहां पे, तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, बी ए ई, जहां पे जो डी एफ है वो पैरेलल है किससे, समांतर है किससे, ए ई से। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर ऐसा ट्रायंगल होता है तो इक्वल अनुपात में, ठीक है, बराबर अनुपात में, इक्वल रेशियो पर डिवाइड हो जाता है, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, यही होगा। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम में आप देखिए पिछले क्वेश्चन में। तो अगर डी एफ पैरेलल है ए ई से, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डी ई पैरेलल टू ए ई, फिर देन क्या होगा, बाई थेल्स थ्योरम लिख देते हैं, देन बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, डी एफ समांतर है ए ई से, तब थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई, ये हो गया एक साइड का। दूसरी साइड का बी डी बट्टे डी ए बराबर बी डी बट्टे डी ए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। क्लियर है ना, ये तो हो गया। और कुछ दिया है एक चीज, हम यहां पे लिखते हैं एंड फ्रॉम डी ई पैरेलल टू ए सी। अब यहां पे भी थेल्स थ्योरम लगेगा, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, देन बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, और थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे, देखो डीई और एसी पैरेलल है। अब यहीं पे अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजनिंग हो जाएगा, तो मैं ये वाला डायग्राम को मैं अलग से लिखता हूं। ठीक है, आप यहीं से रिलेट कर लेना। देखो क्या दिया है, डीई और एसी पैरेलल है, डीई यानी कि ये डीई, तो डीई पैरेलल है किससे, एसी से, तो एसी क्या है, अगेन ये तिरछा वाला लाइन, तो ये ऐसा, ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये है डीई, डीई पैरेलल है एसी से, तो ए सी से। क्लियर है ना, ये दो लाइन पैरेलल दिया है, ये डीई और एसी, ये दोनों पैरेलल दिया है, जो हाईलाइट नहीं है हम ये बोल सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, किस पॉइंट पर ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये और ये अगर ज्वाइन करेंगे तो बी पर अगेन बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे है बी वाला पॉइंट, यहां पे, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, जो हाईलाइट नहीं है उसे आप समझ लेना। ठीक है, बी अब ऐसा है। ठीक है, अब ये डीई एसी
और ये ट्रायंगल यहाँ पे उभार के लिखा हुआ। तो देखो क्या दिया है, डीई और एसी पैरेलल है, डीई और एसी पैरेलल है, ठीक है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, जो इसका रेशियो है कॉमन रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल रेशियो में, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए, यही तो होता है थेल्स थ्योरम में। तो क्या हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए या एडी बोल सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना। तो ये तो खैर रफ था, ठीक है, आपको समझाने के लिए था ये। मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये दो जो गिवन कंडीशन था पैरेलल था, दोनों में थेल्स थ्योरम लगा दिए। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान देते हैं। हमको ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ हो पाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू या इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर हम देखें तो बीडी अपॉन डीए कॉमन है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं, चलो फ्रॉम 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक बार फिर से लिख लें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से तो कर लिए, अब बी डी अपॉन डी ए का वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ ना, बी अपॉन ई सी वहाँ पे रख सकता हूँ, तो मैं रख दूंगा वापस। क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए के जगह बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा फ्रॉम 2, ये रिफर कर दूंगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।